लेकिन ऊपर से देखने पर भारी कठिनता मालूम पड़ती है। और मैं चुटकियों में आपके सामने कुछ ट्रिक्स रखकर कठिन दिखने वाले विषय को एकदम सरल दिखने लग जाए ऐसा कुछ प्रयास करता हूं। अक्सर प्रश्न आता है कारण शुद्ध पर्याय क्या है, जिसकी चर्चा अन्यत्र तो कहीं नहीं की गई है, नियम सार ग्रंथ में की गई है। और नियम सार की भी एक प्रकरण में एक ही जगह की गई है, अन्यत्र ना किन्हीं ग्रंथों में ना किन्हीं अनुयोगों में, और इस ग्रंथ में भी अन्यत्र कहीं नहीं। तो लोग पूछते हैं कारण शुद्ध पर्याय क्या है, तो मैं उनको एक बेसिक पहले एक इंफॉर्मेशन देता हूं, दैट विल हेल्प अ लॉट। जैसे मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल वस्तु कैसी है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। सामान्य विशेषात्मक मतलब एक अनेक रूप, अभेद भेद रूप आदि आदि। एक सामान्य अंश, एक विशेष अंश। जैसा परीक्षा मुख सूत्र में कहा गया है, आई थिंक 5वें अध्याय का प्रारंभ होना चाहिए, एक आध दो सूत्र पहले, जहां पर यह कहा गया है विशेष और सामान्य एक दूसरों की सापेक्षता से ही रहते हैं। कोई निरपेक्षता की बात करता है तो वो वस्तु ही सिद्ध नहीं होगी। निष्कर्ष वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। थोड़ी देर के लिए मान के चले सामान्य मतलब लोग ये समझते हैं ध्रुव, और ऐसा है भी, लोग समझते मतलब गलत समझते, ये नहीं कह रहा हूं। सामान्य मतलब ध्रुव और विशेष मतलब परिणमन करना, सामान्य विशेषात्मक। अब किसी ने ऐसा सुनकर उसको ये पता था कि आत्मख्याति में सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के प्रकरण में यह बताया गया है कि वस्तु न द्रव्य से खंडित होती है, न क्षेत्र से खंडित होती है, न काल से खंडित होती है, और न ही भाव से खंडित होती है। न द्रव्य ने खंडे भी, न क्षेत्र ने खंडे भी, न काले ने खंडे भी, न भावे ने खंडे आदि। इस प्रकार में शुद्ध हो। वहां का प्रकरण है अमृतचंद्र स्वामी की भाषा में, जब वस्तु खंडित होती नहीं। शंकाकार की एक सामान्य शंका खड़ी होती है, तो सामान्य का आविर्भाव करो, विशेष का तिरोभाव करो, ऐसा क्यों कहते हो आप लोग? सर्वभेद जिसमें गर्भित है, ऐसा जो चैतन्य भाव, ऐसा जो सामान्य भाव, वह दृष्टि का विषय है, ऐसा क्यों बताया जाता है फिर? तो शंकाकार की शंका यह है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो सामान्य और साथ में अखंड वस्तु ही दृष्टि का विषय होती है, खंडित वस्तु नहीं होती है। और साथ में आप ये भी कहते जा रहे हो कि केवल सामान्य अंश दृष्टि का विषय है, तो निष्कर्ष क्या बनेगा? ये आम प्रश्न होता है। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? हाँ। मैं आपके उत्तर की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं मेरी अपनी पहले भूमि तैयार कर रहा हूं, वार्म अप चल रहा है मेरा। तो आचार्य देव ने 73वीं गाथा की टीका में समय सार में ऐसा कहा, हाँ ठीक है, कहते हैं वस्तु सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही दृष्टि का विषय है। आचार्य देव की मुद्रा देखे आगे तो कहते हैं हाँ ये ठीक है साहब, ये ठीक लग रहा है हमको, सामान्य विशेषात्मक वस्तु दृष्टि का विषय, ये ठीक लग रहा है आपका। ये क्या बाहर कोलाहल चल रहा है प्रांगण के बाहर? कुछ लोग सामान्य का ही आश्रय करने की बात करते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि खंडित वस्तु दृष्टि का विषय हुआ नहीं करती। तो यह सब परस्पर विरोध होता है ना। आपने अच्छा कहा आज, सामान्य विशेषात्मक वस्तु दृष्टि का विषय होती है, ये जम गई। अब आचार्य देव तुरंत वहां पर क्लियर करते हैं, कहते हैं ये शब्दम्लेच्छ है ना, इसलिए हमें ऐसा बताना पड़ा है। क्योंकि आचार्य को तुरंत किसी ने आकर यह कहा आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु दृष्टि का विषय है, जबकि बाकी के आपके भाईगण, बाकी के आचार्य सामान्य को ही दृष्टि का विषय कहते हैं। तो आचार्य देव ये कहते हैं सुनो तो जरा, शब्द हमने सामने वाले के ही रखे क्योंकि वो शब्दम्लेच्छ है। सामान्य विशेषात्मक दृष्टि का विषय, वस्तु दृष्टि का विषय इतना कहते ही वो निकल गया तुरंत खुश होकर, लेकिन शब्द हमने उसके रखे, लेकिन भाव हमने हमारा ही रखा है। मतलब इस प्रकरण में सामान्य का अर्थ हम दर्शन करेंगे और विशेष का अर्थ हम ज्ञान करेंगे।
तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु दृष्टि का विषय है कहकर हम ये सिद्ध करना चाहते हैं दर्शन ज्ञानात्मक वस्तु दृष्टि का विषय है। मतलब बात मंतव्य अपना सिद्ध करते हैं, शब्द दूसरों के रखते हैं। अब उसी तर्ज पर और एक बात, नियम सार का प्रकरण चल रहा था, उसमें बात चलते हुए ध्रुव दृष्टि का विषय है। प्रवचन सार में भी कहकर आए थे, जय मुड़ा ही पर समाया। समय सार की 6वीं गाथा में कह आए थे कि प्रमत्त होता ही नहीं। भजन रोजाना सुन रहा है वो, पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान है। जब सब जगह अपरिणामी का आश्रय लेने की बात चल रही है, परे को गौण करने की बात चल रही है, तो ऐसे में शंका कराकर ये कह रहा है लेकिन वस्तु तो ध्रुव पर्यात्मक है ना, वस्तु ध्रुवात्मक ही तो नहीं है ना अकेली। तो केवल ध्रुव की अनुभूति, ये खंडित आत्मा की अनुभूति नहीं होगी क्या? अखंड आत्मा की अनुभूति के लिए तो ध्रुव और पर्याय दोनों चाहिए, तभी, क्योंकि आत्मा कंस्टिट्यूट्स बोथ द पार्ट इक्वली। तो होना तो ऐसा चाहिए ना, ध्रुव पर्यात्मक वस्तु ही दृष्टि का विषय चाहिए। तो आचार्य देव ने क्या किया, शब्द तो सामने वालों के ही रखे आज भी, कह रहे ठीक है ध्रुव पर्यात्मक वस्तु दृष्टि का विषय है। अभी जैसे उन्होंने ये कहा, कुछ स्वाध्यायी जन आकर चेटने लग गए और उन्होंने कहा आपने ऐसे कैसे बोल दिया ध्रुव पर्यात्मक वस्तु दृष्टि का विषय, जबकि 320वीं गाथा के बाद जयसेन आचार्य देव ने समय सार ग्रंथ की टीका में साफ साफ ये कह दिया है, पर्याय और ध्रुव कथनचित भेद रूप है और कथनचित अभेद रूप है। और कथनचित भेद रूप यदि नहीं मानते तो पर्याय के नाश के साथ साथ ध्रुव के भी नाश का प्रसंग आएगा। वे तो है ही अलग अलग, एक साथ अनुभूति का सवाल कहाँ खड़ा होता है जब स्वरूप ही अलग अलग है। तो आचार्य देव कहते हैं सुनना बाबा मेरी बात को, सामने वाला शब्द म्लेच्छ है, उसको ध्रुव पर्यात्मक वस्तु दृष्टि का विषय सुनने में आनंद आता है, तो हमको इतना कहने तो दो। कहने के बाद हम अर्थ में ठीक कर देंगे, बाद में अर्थ में आप ठीक क्या कर देंगे, ध्रुव का अर्थ हम बदल देंगे और पर्याय का अर्थ भी बदल देंगे। तुम ये मानते हो कि ध्रुव दृष्टि का विषय है, ठीक है, हम ऐसा ही करने वाले हैं, वो तो उसे समझाने के लिए हमने ऐसा कहा है। दरअसल ध्रुव पर्यात्मक वस्तु दृष्टि का विषय हम कह रहे हैं वो ध्रुव ही है कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्याय का अर्थ हम वो करने ही नहीं वाले जो आज तक उसने सुना है। पर्याय का अर्थ उत्पन्न होना और ध्वंस होना ऐसा लगभग लोग समझते हैं। आज हम ऐसा अर्थ नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि शब्द उसके रहेंगे लेकिन मंतव्य हम अपना सिद्ध करना चाहेंगे आज। तो पर्याय का अर्थ क्या करेंगे फिर आप? तो सिंपल है, कह रहे हैं सर्व भेदम गच्छति इति पर्याय। वही नियम सार की गाथा की टीका में, आई थिंक 9वीं गाथा की टीका में होगा, फिर से देख लेना चाहिए, 2-4 गाथा या हुआ 9वीं से लेकर 13वीं गाथा तक की टीका में, वहां पर पर्याय की परिभाषा कह रहे हैं भेद सो पर्याय, सर्वम भेदम गच्छति इति पर्याय। तो मतलब क्या हुआ इसका? तो कह रहे हैं कि हमने ध्रुव के ही 2 टुकड़े किए हैं आज। एक का नाम तो ध्रुव ही रखो थोड़ी देर के लिए, और दूसरा टुकड़ा जो किया है उसका अर्थ हमने पर्याय किया है कह रहे हैं। तो ध्रुव का आश्रय करो या ध्रुव पर्याय का आश्रय करो, बात एक ही है कह रहे हैं, लेकिन फिर भी भारी पड़ रहा है समझने के लिए। समझाते कहते हैं, फिर वो उदाहरण दिया जाता है प्रसिद्ध समुद्र का, जिसमें समुद्र के 3 खंड करके देखे जाते हैं। वैसे तो 2 ही खंड ख्याल में आते हैं, एक तो परमानेंसी वाला हिस्सा और एक तो टेम्पररी वाला हिस्सा। हिस्से तो 2 ही है कायदे से, 3 कहाँ होते हैं, कब होते हैं 3, लेकिन फिर भी आज हम तुमको 3 हिस्से करके दिखाएंगे। होते नहीं है 3 हिस्से, तुम्हारे समझ के लिए बता रहे हैं। तो यह समझ किस काम की? हाँ, ये तो हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि लेकिन सामने समस्या हमारी ये है। इसलिए समुद्र के वैसे तो 2 खंड हो रहे थे, एक तो लहर और एक तो सपाटी। आज हम 3 भेद करते हैं। लहरों का तो भेद अलग ही रहेगा, सपाटी के 2 टुकड़े करते हैं। अभी कितना
पावरफुल ये प्रेजेंटेशन आप समझ सकते हैं। सपाटी के दो टुकड़े करो भैया, एक वह सपाटी जिसमें ना पर्याय आने की क्षमता ना जाने की क्षमता है, और एक वह सपाटी का पार्ट जिसमें पर्याय मतलब तरंगे जिसमें से तरंगे आने की क्षमता है और जाने की भी क्षमता है। तो ध्रुव के दो सपाटी के दो टुकड़े किए, एक लहरें आने जाने की सामर्थ्य का नहीं होना और एक लहरें आने जाने की सामर्थ्य का होना। लहरों की तो बात ही नहीं की। इस प्रकार सपाटी के दो हिस्से किए, ध्रुव के भी दो हिस्से किए जाते हैं। ध्रुव में यह बताया जाता है कि पर्याय जहां से उत्पन्न होती है और जहां नष्ट होती है। एक ध्रुव वाला हिस्सा है जहां से ना पर्याय उत्पन्न होने की सामर्थ्य ना नष्ट होने की। लेकिन एक ध्रुव के बगल ऐसा एक ध्रुव खड़ा कर दो जिसे हम थोड़ी देर के लिए पर्याय कहेंगे, और थोड़ी देर के लिए मानेंगे जहां से पर्याय उत्पन्न होने की सामर्थ्य है और जहां पर्याय लय होकर जाने की सामर्थ्य रखती है। इस प्रकार ध्रुव के दो टुकड़े किए, एक का नाम ध्रुव ही रखा और एक का नाम पर्याय रखा। और जब हम कहते ध्रुव दृष्टि का विषय है तो वहां पर ये ध्रुव भी शामिल समझना और पर्याय भी शामिल समझना, और कुल मिलाकर वो पर्याय उत्पन्न ध्वंसी थोड़ी है। तो ये पर्याय केवल भेद करके तुम्हें दिखाया दूसरा हिस्सा, और भेद को ही हम पर्याय कह रहे है, तो वो भी त्रिकाली है। और इसीलिए दृष्टि के विषय में कारण शुद्ध पर्याय को इसीलिए डाला केवल क्योंकि सामने वाला बार बार उचक रहा है, पर्याय को तो उड़ा दिया, पर्याय को तो आचार्य देव ने शब्द उसके रखे और काम अपना किया है। ये हो गया कारण शुद्ध पर्याय का अर्थ। अभी बहुत अच्छी चीज मेरे ख्याल में आ रही थी, आई एम मिसिंग इट आउट। इसे सरलता से समझने के लिए मैं कभी कभी लोगों को एक प्रश्न पूछता हूं, दृष्टि का विषय क्या है? अथवा कभी कभी ये पूछता हूं, आठों नयों की तरफ देखो, आठों नयों में से कौन से नय का विषय ध्रुव है? मैं पूछता हूं। लोग ब्लंटली ये कह देते हैं कि ध्रुव तो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, आठवें नय का विषय है। आप आठों नय समझते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं जरा गौर से विचार करो, क्या आठवें परम शुद्ध निश्चय नय का विषय ही ध्रुव है या और भी कोई नय है? फिर और कौन सा नय हो सकता है ऐसा? बीवी बच्चे वाला आत्मा तो स्थायी हो नहीं सकता, शरीर वाला आत्मा तो स्थायी हो नहीं सकता, राग द्वेष वाला आत्मा भी स्थायी हो नहीं सकता। फिर ऐसा कौन सा रहा? चौथे नय का विषय का कभी विचार किया है तुमने? जो सद्भूत अनुचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय कहा, जहां पर गुण भेद भी बताए गए, ज्ञान वाला आत्मा, आत्मा का ज्ञान, ये ध्रुव नहीं है क्या? इसका मतलब ये हुआ दृष्टि का विषय ध्रुव ही नहीं होता है केवल, क्योंकि ध्रुव तो चौथे नय का विषय भी है, आत्मा का ज्ञान, आत्मा ज्ञानम, और आठवें नय का विषय तो है ही। बट दोनों ध्रुव होने पर भी चौथे नय का विषय भेद रूप ध्रुव है और आठवें नय का विषय परम शुद्ध निश्चय नय का विषय अभेद रूप ध्रुव है। हमारी दृष्टि का विषय ध्रुव ही नहीं है, हमारी दृष्टि का विषय अभेद रूप ध्रुव है। और लगभग ध्रुव कहते ही अभेद वस्तु ही हमें दिखती है और दिखते रहना चाहिए, और लगभग यही प्रचलित है। जब हमने ध्रुव कहा तो अभेद मतलब ही ध्रुव लिया जाता है। ध्रुव का अर्थ यदि स्थायी ही लिया जाता केवल, तो विचार करो अनुचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय भी तो ध्रुव होता, क्योंकि गुण भेद, प्रदेश भेद, ये अनुचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय बताया जाता है जो स्थायी होता है। बट वो भेद रूप होने से उसे दृष्टि के विषय में शामिल नहीं किया है। मैं अभी विस्तार से इस बात पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं कि चौथे नय का विषय अनुचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय निर्मल पर्याय भी हुआ करते, लेकिन वो तो साफ साफ उत्पन्न ध्वंसी होने से उसको स्थायी मानेगा कौन, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं है। तो मैं ये कहकर ये दिखाना चाहता हूं कि जैसे कारण शुद्ध पर्याय की बात है, उसी के अनुरूप
विचार करना चाहिए। सामान्य विशेषात्मक आत्मा को भी दृष्टि का विषय बताया, वहां पर भी आशय आचार्यों ने अपना रखा। चौथे और आठवें नए में भी फर्क में भी केवल भेद और अभेद रूप की बात करना चाहते थे, और यहां पर भी प्रकरण वही का वही है। एक ध्रुव रूप अभेद में दो टुकड़े करके दिखाए भर जा रहे हैं, और इसीलिए उसे पर्याय कहा गया है। पर्याय कोई उत्पन्न ध्वंसी ऐसी यहां पर है नहीं, बस ये कारण शुद्ध पर्याय का विवेचन हुआ।